ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाबा का शो कर सकेंगे। तो रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। तो किस तरह की रॉयल होनी चाहिए? तो रॉयल में हमें इंट्यूशन होना चाहिए। और इन ट्यूशन का अर्थ है इन ट्यूशन, अर्थात अंदर पहले अपने मन को ट्यूशन दो, अपनी आत्मा को संभालो। हुँ? क्योंकि किसी दूसरे से राय लिए तो वो आपको बुरा नहीं बताएगा, वो आपका शुभ चिंतक हुँ? शुभ चिंतक है। मतलब हमने कोई बात हुई, हमने किसी से राय लिया, वो हमारा शुभ चिंतक है, लेकिन वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा ना। हुँ? आपको रियल में क्या करना है, उसकी इंट्यूशन हमें भगवान देते हैं। तो उनकी राय पे हमें चलनी है, ठीक है? और कहते हैं ना, जैसे ही कोई बात आए, उसे बड़ा नहीं छोटा समझो, तो वो खत्म हो जाएगा। हुँ? जब बड़ा समझते हैं ना, अब मन की स्थिति छोटी होगी, तो परिस्थिति पहाड़ लगेगी। परिस्थिति को छोटी करो, तो मन की स्थिति पहाड़ होगी, तो उस पे ओवरकम हो जाएगी। हाँ? अब जैसे टेबल की साइज़ के अकॉर्डिंग से आदमी की कैपेसिटी को हम जोड़ सकते हैं। अब एक टेबल है, उसको कोई जो कम काम करने वाला आदमी, कम बल वाला आदमी, उसको तो लगेगा बहुत भारी है, लेकिन जो उठा सकता है उसके लिए हल्का है। वही बात है, बात को भी हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं। किसी के लिए वो बात बहुत बड़ी होती है और किसी के लिए छोटी होती है ना? तो ये चीज़ है। तो बनना है ना रॉयल स्टूडेंट, अपनी स्थिति को ऊपर करने के लिए ये मुरली से हमें जुड़ना है, इसको अपने जीवन में उतारना है। प्रश्न, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? तो अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिससे बाबा के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से, विकारों की दुनिया से दिमाग निकल जाए। कोई विकार नहीं, भाई भाई की पकी अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चे को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, हम कितने उच्च कुल के हैं। हुँ? तभी तो भगवान का शो कर सकेंगे, उनको प्रत्यक्ष करेंगे। तो विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हो श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज़ मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। बेहद के बाबा की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तो ज़रूर बाबा से कुछ तो मिलेगा। भगवान को याद ऐसे क्यों करेंगे फोकट में? कुछ न कुछ तो मिलता है, तो वर्षा मिलता है। तो यहाँ आत्मा को वर्षा मिलता है, सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता का। क्योंकि यहाँ पर हमारे वो पिता भी हैं, टीचर भी, सदगुरु है, तीनों रूप में श्रीमत मिलती, तो उनकी मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है, कोई जंगल जाने की बात नहीं है। हम्म? फिर भी क्यों श्रीमत पर नहीं चलते? अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि माया करने नहीं देती। माया हर तरह से आपको ठोक पीट करती है। और कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति भगवान के एकदम करीब पहुंच रहा है, तो उसको माया बहुत तरह से पेपर लेती है, हर तरह से गिराने की कोशिश करती है। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत ज़रूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाएंगे और निकलेंगे योग बल से। योग जमा करो। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। किसके लिए दुनिया का किचड़ा निकलना है? तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्ही को तो स्वर्ग में जाना है, तुम्हारे लिए पूरी सफाई हो रही है। हम्म? भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत होते हैं, परंतु किसी का कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ शरीर भान से करते हैं। आत्मा तो ऐसी सुखी की सुखी रहती है। हम्म? भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। देखो, सतयुग आना नहीं है, सतयुग को लाना है। तो लाने के लिए हम इस ज्ञान श्रीमत से जब पूरी तरह से भरपूर होकर चलेंगे, तभी वो आएगी। अब देखो कैसे कि अब किसी युगल का ही दृष्टांत दे रहे हैं। कोई अपनी पत्नी को पाँव की जूती समझता है, अब कोई पत्नी को महारानी समझता है। इसमें समझ में आ रहा है क्या बात है, रहस्य क्या है? पाँव की जूती वही समझेगा जो खुद को पाँव समझ रहा है, वो खुद नीचे है, तो उसकी दृष्टि भी नीचे ही की ओर रहेगी। और जो खुद अपने को राजा समझ रहा है, वही तो युगल को भी महारानी समझेगा। तो बस यही बात है, अपने मन को कभी पाँव नहीं बनाना, ठीक है? मन को हमेशा ऊपर रखना, और ऊपर रहते हैं भगवान। इसलिए तो हम भक्ति में उपवास करते हैं।
ऊपर वास, ईश्वर के साथ वास, है ना? फिर बाबा बोल रहे मनुष्य से पूछो, आखिर रावण है कौन? कब से इसका जन्म हुआ? कब से जलाते हो? पता ही नहीं। तो रावण कोई मरने की चीज़ ही नहीं है। आज जैसे-जैसे कला कलश की दुनिया बढ़ती जा रही है, तो रावण भी बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, इसलिए तो हर वर्ष जलाते हैं। अब बाबा की याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। हुँ? तुम बच्चों में दैवी गुण भर जाते तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको एकदम तीर लग जाए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुनो तो प्रेम के आँसू भी आ जाए। जब अच्छी रीति किसी को टचिंग होती है ना, तो उसके भी नयन भर जाते हैं, हाँ? तो लेकिन ये नहीं सोचना कि हम किसी मनुष्य को पढ़ा रहे हैं। हम किसको पढ़ा रहे हैं? भाई को पढ़ाते हैं। भाई से बातें करिए, आत्मा भाई है। परंतु बच्चे बहुत गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे-मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए। दूसरी पॉइंट, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो पिता का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, पिता और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। पिता और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक पिता और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। हम्म? जो निरंतर सेवाधारी है, जो पिता और सेवा के में मगन मगन रहकर चलते हैं, तो ये समय की समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। तो जब संपन्नता की स्थिति में स्थित रहेंगे, को राजा है, जब उसको उसको पता है कि उसका सारा खजाना भरा हुआ है, हाँ, तो वो कितना रहेगा? भरपूर। और कोई खाली है तो खाली ही रहेगा। इसलिए प्रकृति की हलचल को भी चलते हुए क्या समझना है? प्रकृति की हलचल आए, जैसे बादल आते हो जाते हैं, बादल कभी टिकते नहीं। उसे प्रकृति की हर हलचल को भी यही समझना है कि ये तो बादल है, ये तो जाने वाले हैं, है ना? कहते हैं ना, ट्रीट योर माइंड लाइक अनदर पर्सन। जैसे आप ड्रामा व सिनेमा देख रहे हो, हाँ, अब कोई बगल वाला आदमी वो अपनी कहानी बता रहा है या सीन को भी आगे की सीन को बता दे रहा है, तो आप डिस्टर्ब होगे ना। आप उसको बार-बार मना करोगे, मत बोलो, मुझे देखने दो, कंसंट्रेट होने दो, लेकिन वो बार-बार बोल रहा है, नहीं सुन रहा है आपकी बोली, तो फिर आप जगह बदल लोगे ना। उसी तरह से जब आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो, आप चाहते हो योग करना, आप चाहते हो श्रीमत पे चलना, लेकिन मन पे जो पुराने संस्कार भरे हुए हैं, क्रोध आदि, क्वेश्चन आदि के, तो वो बार-बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप उसको मना कर रहे हो, आप अलर्ट कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो क्या करना है? कैसे मन को साधना है? फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप। अच्छी-अच्छी बातें भरनी है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। बादल समझ कर उसको पार कर लें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारे बाबा, बाबा के बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।